Hi friends, today I am going to learn you go on keep on. Go on keep on का इस्तेमाल हम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए go on keep on को सीखना हमारी ज़रूरी है। आज इंग्लिश स्पीकिंग बोलना सीखने में जो है मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ go on और keep on के रूल्स, जिनके द्वारा आप अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। तो all the step you try your level best to make your English speaking and you must also learn these rules, okay? तो आज का मेरा पहला रूल है यूज ऑफ कीप ऑन और गो ऑन। कीप ऑन गो ऑन दोनों रूल जो है एक ही सेम ही रूल है। कीप ऑन कहो या गो ऑन कहो, दोनों सेम रूल्स है। ज्यादातर लोग जो है कीप ऑन का प्रयोग ज्यादा करते हैं, तो इसलिए कीप ऑन का जो इस्तेमाल करके देख लेते हैं। तो कीप ऑन गो ऑन का जो मतलब होता है वो होता है किसी कार्य को करते रहिए या किसी कार्य के करते रहो, ठीक। तो कीप ऑन या गो ऑन वर्ब में जो है हम आईटी फॉर्म लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। कीप ऑन गो ऑन के बाद जो है हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईटी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। एक्शन को करते रहिए, एक्शन को करते रहिए, जैसे खेलते रहिए, बात करते रहिए, आते रहिए, जाते रहिए। कीप ऑन कमिंग, कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन सिटिंग, कीप ऑन थिंकिंग, कीप ऑन टॉकिंग। तो इस तरीके से सेंटेंस आप कीप ऑन से बना सकते हैं, चाहे उन्हें गो ऑन से बना लीजिए, go on talking, go on singing, go on speaking, go on singing. So these type of sentences you can also make by repeat, okay? चलिए हम इससे संबंधित कुछ सेंटेंस जो है कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और जो है उसे हम एग्जाम के द्वारा हम सीख लेते हैं। चलिए जैसे खेलते रहिए, खेलते रहिए, खेलते रहिए या खेलते रहो, ठीक। तो खेलते रहिए कीप ऑन, हमने कीप ऑन लगा दिया क्योंकि हमारे सेंटेंस में खेलते रहिए जो है हमारी पहचान बता रही है किसी कार्य को करते रहिए। तो कीप ऑन प्लेइंग, खेलते रहिए, कीप ऑन प्लेइंग। ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, क्रिकेट खेलते रहिए, कीप ऑन प्लेइंग क्रिकेट, तो ऑब्जेक्ट आप लगा सकते हैं। तो कीप ऑन प्लेइंग, खेलते रहिए, या कीप ऑन की जगह पर जो है गो ऑन भी लगा सकते हैं, गो ऑन प्लेइंग, खेलते रहिए, गो ऑन प्लेइंग। तो keep on playing या go on playing are the same rules, you can also use like that. चलिए अब हमारा दूसरा रूल है यूज ऑफ आई कीप ऑन, गो ऑन और वर्ब में आई की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। तो आई कीप ऑन में हमने क्या किया है, यहाँ पर जो है अपना एक सब्जेक्ट लिया है, पर यहाँ पर आई, यहाँ पर जो है हमने एक सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर लिखी हुई सब्जेक्ट में से हमने कोई एक सब्जेक्ट उठा लिया है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर आई ले लिया है, कोई भी सब्जेक्ट आप यहाँ से ले सकते हैं। आई कीप ऑन या गो ऑन वर्ब में आई की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस रूल का मतलब हमारे यूज ऑफिस में जो है इसका मतलब चेंज हो जाता है। यहाँ पर होता है मैं एक्शन को करता रहता हूँ, मैं एक्शन को करता रहता हूँ, ये मेरी आदत है कि मैं खेलता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ। तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस यू कैन मेक बाय कीप ऑन। आई कीप ऑन प्लेइंग, I keep on thinking, I keep on singing. So all the sentences this type you can also make. चलिए इसलिए एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। जैसे मैं खेलता रहता हूँ, I keep on playing, मैं देखता रहता हूँ, I keep on seeing, मैं लड़ता रहता हूँ, I keep on fighting, मैं पढ़ाता रहता हूँ, I keep on teaching, आई कीप ऑन टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता रहता हूँ, मैं बात करता रहता हूँ, मैं देखता रहता हूँ। तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस यू कैन मेक ऑफ बाय कीप ऑन, ओके। चलिए कौन से बना लेते हैं, आई कीप ऑन कह दो या ऑन कह दो, कीप ऑन, आई कीप ऑन टॉकिंग, मैं बातें करता रहता हूँ, आई कीप ऑन टॉकिंग, मैं बातें करता रहता हूँ, मैं सोचता रहता हूँ, मैं समझता रहता हूँ। आई कीप ऑन टॉकिंग, आई कीप ऑन थिंकिंग, आई कीप ऑन सिंगिंग। तो कीप ऑन आप बना सकते हैं। तो कीप ऑन, आई कीप ऑन टीचिंग, आई कीप ऑन टॉकिंग, आई कीप ऑन सिंगिंग। तो हम इसे क्या करते हैं, हम इसे जो है गो ऑन से बना सकते हैं। चलिए गो ऑन से बना लेते हैं सेंटेंस को, ठीक। आई गो ऑन प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता रहता हूँ। आई गो ऑन सिंगिंग, मैं गाता रहता हूँ। आई गो ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता रहता हूँ। सो यू कैन मेक दिस टाइप ऑफ सेंटेंस ऑफ कीप ऑन और गो ऑन, ओके, क्लियर। सो ऑल द स्टूडेंट्स यूज इट। चलिए हम आई कीप ऑन गो ऑन का जो है प्रैक्टिस करके देख लेते हैं स्पीकिंग में। हमारे यहाँ पर और भी सब्जेक्ट रखे हैं जिनका हम इस्तेमाल करके अपनी इंग्लिश के अंदर स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कीप ऑन गो ऑन को। चलिए पहले कीप ऑन, आई कीप ऑन टीचिंग, मैं पढ़ाता रहता हूँ।
आई कीप ऑन टीचिंग या आई कीप ऑन प्लेइंग, चलिए वह खेलता रहता है, ही कीप ऑन प्लेइंग, वह खेलती रहती है, शी कीप्स ऑन प्लेइंग। सॉरी यहाँ पर हम जो है कीप में ऐसे लगाएंगे क्योंकि ताहिर नहीं होने पर ये सेंटेंस है प्रेजेंट में पहुंच जाता है, प्रेजेंट डेफिनेट बन जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एक वचन करता होने पर हम वहाँ जो है कीप में या गो में जो है एस लगा देते हैं। तो यहाँ पर देते हैं वह पढ़ाता रहता है, ही कीप्स ऑन टीचिंग, वह बातें करता रहता है, ही कीप्स ऑन टॉकिंग, वह खेलती रहती है, शी कीप्स ऑन प्लेइंग, यह खेलता रहता है, इट कीप्स ऑन प्लेइंग, वे आते रहते हैं, दे कीप ऑन प्लेइंग। यहाँ पर एस नहीं लगेगा क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट में जो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पर एस नहीं लगाते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है प्लूरल नंबर बहुवचन करता होते हैं, इनमें हम एस, एस और आई एस वर्ब में नहीं लगाते हैं। तो वे खेलते रहते हैं, दे कीप ऑन प्लेइंग, हम खेलते रहते हैं, वी कीप ऑन प्लेइंग, और मैं खेलता रहता हूँ, आई कीप ऑन प्लेइंग, और तुम खेलते रहते हो, यू कीप ऑन प्लेइंग। यहाँ पर किसी का नाम भी हो सकता है, जैसे मिस्टर सो एंड सो में कोई भी नाम हो सकता है, मिस्टर सो एंड सो में कोई भी नाम हो सकता है, जैसे राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, घनश्याम हो सकता है, राधेश्याम हो सकता है, कोई भी नाम है। जैसे राम खेलता रहता है, राम कीप्स ऑन प्लेइंग, राम बातें करता रहता है, राम कीप्स ऑन टॉकिंग। ठीक, तो यहाँ पर हम किसी भी सब्जेक्ट जो है नाम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑल द स्टूडेंट्स लर्न अब एंड यू प्रैक्टिस, आपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस रूल को प्रैक्टिस किया। अब चलिए गो ऑन से प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई गो ऑन प्लेइंग, मैं खेलता रहता हूँ, ठीक है, वह खेलता रहता है, ही गोज ऑन प्लेइंग, वह खेलती रहती है, शी गोज ऑन प्लेइंग, यह खेलता रहता है, इट गोज ऑन प्लेइंग, वे खेलते रहते हैं, दे गो ऑन प्लेइंग, हम खेलते रहते हैं, वी गो ऑन प्लेइंग, और मैं खेलता रहता हूँ, आई गो ऑन प्लेइंग, और तुम खेलते रहते हो, यू गो ऑन प्लेइंग, राम खेलता रहता है, राम गोज ऑन प्लेइंग। सो ऑल द स्टूडेंट्स लर्न इट एंड यू आल्सो प्रैक्टिस। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने रूल्स को जो है सब्जेक्ट वाइज जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए हमारा तीसरा रूल है यहाँ पर यूज ऑफ आई कैप्ट ऑन और वेंट ऑन। कैप्ट ऑन और वेंट ऑन जो है वो कैप कीप ऑन और गो ऑन की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। कीप ऑन से हमने जो है कैप्ट ऑन बनाया और गो ऑन से हमने जो है वेंट ऑन बनाया, ठीक है। और उसके बाद ये हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कीप ऑन के सभी रूल्स के अंदर हम आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी कार्य जारी रहता है। तो इसका मतलब होता है आई कैप्ट ऑन या आई वेंट ऑन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इसका मतलब निकलता है मैं एक्शन को करता रहा, मैं कार्य को करता रहा, मैं सोचता रहा, मैं बातें करता रहा, मैं देखता रहा, मैं समझता रहा, मैं उनसे मिलता रहा, मैं वहां पहुंचता रहा। तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस यू कैन मेक ऑफ कैप्ट ऑन और वेंट ऑन, ओके। चलिए इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारी एग्जांपल है यहाँ पर आई कैप्ट ऑन, आई कैप्ट ऑन प्लेइंग, मैं खेलता रहा, दे वेंट ऑन से लिखते हैं एग्जांपल, वेंट ऑन से, दे वेंट ऑन कमिंग, वे आते रहे। तो दे आई कैप्ट ऑन प्लेइंग, मैं खेलता रहा, आई वेंट ऑन गोइंग, मैं जाता रहा। तो कैप्ट ऑन और वेंट ऑन व्हाट यू वांट यू कैन यूज बोथ, आप दोनों में से कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसे हम प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। आई कैप्ट ऑन और दे वेंट ऑन को भी हम जो है इस रूल को भी हम प्रैक्टिस करके देख लेते हैं अपने सब्जेक्ट में। हमारे सब्जेक्ट सामने लिखे हैं, हमारे सब्जेक्ट में सबसे पहले ही है, ही को इस्तेमाल करते हैं। जैसे वह खेलता रहा, तो आई की जगह पर हमने आई सब्जेक्ट है, यहाँ पर हमने ही को रखा। वह खेलता रहा, ही कैप्ट ऑन प्लेइंग, वह आता रहा, ही कैप्ट ऑन कमिंग, वह बातें करता रहा, ही कैप्ट ऑन टॉकिंग, वे खेलते रहे, तो दे कैप्ट ऑन प्लेइंग, वह बात करती रही, शी कैप्ट ऑन टॉकिंग, यह सोता रहा, इट कैप्ट ऑन स्लीपिंग, ये वे भागते रहे, दे कैप्ट ऑन रनिंग, मैं गाता रहा, हम गाते रहे, वी कैप्ट ऑन सिंगिंग, मैं सोचता रहा, आई कैप्ट ऑन थिंकिंग, तुम गाना गाते रहे, यू कैप्ट ऑन सिंगिंग द सॉन्ग। So now you have used kept on, okay? Now we use on went on, okay? Now pay attention. वह खेलता रहा, he kept on playing, वह सोती रही,
शी वेंट ऑन स्लीपिंग, यह सुनता रहा। इट वेंट ऑन लिसनिंग, वे भागते रहे। दे वेंट ऑन रनिंग, और हम आते रहे। वी वेंट ऑन कमिंग, मैं गाना गाता रहा। आई वेंट ऑन सिंगिंग द सॉन्ग, तुम सीखते रहे। यू वेंट ऑन लर्निंग। तो all those friends, you must also use these type of rules in your English speaking and try your best to make your English very strong, and you give the time and practice to them all the rules in your English speaking, and you also follow these rules, and you must also improve your English. That's all, understand.